हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बेस एंड पावर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार और घातांक। इसके बारे में हम पहले इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एक्स। फाइंड the value of x. Find the value of x in each of the following. In each of the following. चलते हैं, हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसका पहला एग्जांपल है 2 के पावर x। 2 के पावर x इक्वल में 256 इक्वल में दिया गया है 256। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेस को इक्वल करते हैं। बेस को इक्वल करने के लिए हम ये जो लिखा है 256, इसको हम 2 के पावर में हम इसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ है 2 के पावर x इक्वल में 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 32 और 32 2 जा होता है 64, 62 2 जा होता है 100, 64 2 जा होता है 128 और 128 2 जा होता है 256। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 के बाद में 2 है। हाँ, अब चलते हैं, इसको हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 2 की जो नंबर है वो 8 है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 के पावर 8। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। 2 के पावर 8। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा बेस और बेस इक्वल हो गया, यानी यहाँ 2 के पावर x है, 2 के पावर 8 है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इफ बेस इज इक्वल देन पावर is also equal। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल में 8। इस प्रकार जो हमारा x का वैल्यू हुआ वो आ जाएगा 8। ये रहा हमारा आंसर। चलते हैं, हम दूसरा अपना एग्जांपल लेते हैं। 2 के पावर x डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5 इक्वल में 2 के पावर 16। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड का साइन को पहले हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इसको अपान में करके, यानी ये हो जाएगा 2 के पावर x मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 2 के पावर 5। यह होता है जब यहाँ डिवाइड का साइन होता है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इसको इनवर्स कर देते हैं। फिर इसके बाद में
2 के पावर 16 यहाँ हमें दिया गया है। यहाँ पर है 2 के पावर x और ये मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ अपान में है, डिवाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इसे डिवाइड करेगा। जैसे कि 2 के पावर 16 मल्टीप्लाई बाई, ये बिल्कुल सेम जो यहाँ पर अपान में लिखा है ये चला जाएगा ऊपर, यानी 2 के पावर 5 और फिर ये 1 अपान में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के पावर x इक्वल में होगा, क्योंकि 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 16 इंटू 2 के पावर 5। अगले स्टेप में हम काम ये करते हैं कि 2 के पावर x इक्वल में यहाँ पर बेस यदि बेस समान है तो पावर ऐड हो जाता है, यदि मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हमारा हो जाएगा 2 के पावर 16 प्लस 5। तो 2 के पावर x इक्वल में 2 के पावर ये हो जाएगा 16 और प्लस 5 ये होगा 21। तो यहाँ भी बेस इक्वल हो गए तो हमारा पावर भी सेम हो जाएगा, तो x इक्वल में हो जाएगा 21। ये रहा हमारा आंसर। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। यदि हमारा क्वेश्चन एक बार में ना आए समझ में तो इसको रिपीट करके आप दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपना। हमारा सी नंबर है 5 की पावर x माइनस 7। 5 के पावर x माइनस 7 इक्वल में 5 के पावर 12 इक्वल में दिया गया 5 के पावर 12। तो यहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्ट हमारा 5 सेम है, डायरेक्ट हमारा 5 सेम है। तो ऐसे केस में यहाँ पहले ही बेस बराबर हो गया, तो क्या होता है, फिर हम लिखेंगे इफ बेस इज इक्वल then power is also equal। यहाँ मैंने नहीं लिखा, लेकिन इसको समझ जाइए कि यदि बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होगा। तो हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल में 12। क्या होगा, यहाँ पर x माइनस में है तो इस साइड में जाएगा तो 12 से प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 12 और 7 19। ये रहा हमारा आंसर। हम चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हम और एग्जांपल लेते हैं। टू के पावर 3 इंटू में 5 के पावर माइनस 5 के पावर 3 बराबर में दिया गया है -10 और इसके पावर में x। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर तो हमारा जो बेस दिया गया है वो -10 है और यहाँ पर 2 और 5 है, तो इस केस में हम दोनों के बेस को बिल्कुल इक्वल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा पावर सेम है तो अंदर की संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि हमारा ये पावर दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -5 और यहाँ पर एक ब्रैकेट और आएगा जिस पर होगा दोनों को कॉमन रूप से लिखना पड़ेगा 3। फिर चलते हैं हम, यहाँ पर -10 दिया गया है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 2 या 10 और प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस क्या होगा 10 होगा। फिर इसके बाद में हो जाएगा -10 के पावर x। तो हम यहाँ देखते हैं कि
यहाँ भी -10, यहाँ भी -10, यानी बेस इक्वल हो गया तो हमारा पावर भी इक्वल हो जाएगा, यानी x इक्वल हो जाएगा 3। ये रहा हमारा आंसर। आशा करते हैं आपके समझ में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि आपके समझ में नहीं आया है तो इसको आप लोग दोबारा देखिए, आपके समझ में बिल्कुल आएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।